चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जिसमें काफ़ी सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सवाल आप लोगों ने बनाया भी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछिए। बोलो जी। आबिद तुम कब बंद करो अब। अतहर, ईशा 32 और 34 बोलो जी। पीयूष 28। अगला बोलो 30 और बोलिए और बोलो बोलो जी। अतहर कुछ ना, सुस्त हो आज। ला एक किताब लो तुम। 40 सवाल बताना आज। 30 क्या बोल रहे हो? 31 अच्छा, तो हम कहाँ से शुरू करें? 32 यहाँ पर है, 28 यहाँ पर है। चलो 28 से स्टार्ट करते हैं। सब एक ही जैसा सवाल है जी। 28 तुम बनाई थी 28 जी ईशा? अच्छा वही सवाल पूछी हो। चलो जी लिखा जाए 28 नंबर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कह रहा है फाइंड द, सबके पास किताब है ना जी? तो सवाल क्या लिखेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। बोलिए कर्व का इक्वेशन क्या है? सब कर्व का इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स, कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड y एक्सिस, और कह रहा है y एक्सिस से घिरा हुआ होना चाहिए, इसका निकालिए एरिया। बस इतना ही सा लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड y एक्सिस। यही तो बात है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो इक्वेशन दिया है ना, कौन लोग इसको देख के पहचान गए हैं कि ये पाराबोला का इक्वेशन है? जब भी कभी इक्वेशन में एक वेरिएबल पर स्क्वायर रहे, दूसरा पर स्क्वायर न रहे, देखो ये y का स्क्वायर है, x पर स्क्वायर नहीं, तो समझो पाराबोला का इक्वेशन तो बनने वाला है। एक्स स्क्वायर y रहे टर्म, तब भी पाराबोला बनेगा। एक पर डिग्री 2 है, एक का डिग्री 1 है, ऐसा अगर वेरिएबल इन्वॉल्व है दो ठो, तो समझो पाराबोला बनने ही वाला है। तो अब इसको कैसे पाराबोला का दर्ज लगेगा? सर पाराबोला में तो y और x होता है, ई वाला टर्म तो न होता है। तो चलो इस टर्म को ख़त्म करते हैं। देखो इसको इधर ले आएँ, y स्क्वायर माइनस में 2y बराबर -1। ध्यान से देखिएगा, देखो तो y स्क्वायर माइनस 2y, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो तो -2 इंटू 1 इंटू वाई। हम जानबूझ के ऐसा बना रहे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट कर पाएँ। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया सर, y स्क्वायर माइनस 2ab, b का मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ना होगा, 1 का स्क्वायर घटाना होगा, माइनस में x अपना खुशी खुशी उधर है। अब ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? बोलो कोई आदमी। बस तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 बराबर -x। अब सुनो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया -x प्लस 1। अब ज़रा देखिए इसको, अगर ये -1 अगर नहीं होता, ये 1 नहीं होता, तो देखो तो y स्क्वायर बराबर -x किसका इक्वेशन होता है? पाराबोला का। कौन सा पाराबोला? तो कहीं ना कहीं ये लेफ्ट हैंडेड इधर जाने वाला है, माइनस की तरफ, माने इस तरफ ऐसे घूमेगा ये। दिस इज़ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। अब सुनो, ये तो लेफ्ट हैंडेड हमको समझ में आ गया कि इसका जो भी नेचर होगा ऐसे करके होगा, लेकिन सर घूमेगा कहाँ से? ये अपने पास थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो उसके लिए हम लोग x पर या y पर कुछ मान प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मान आपको निकालना पड़ेगा जो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, आपको पता चलेगा कि आगे घूम कहाँ से रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप इसको एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। जब y का मान 0 हो तो चेक करो तो x का मान क्या होगा? इफ़ y बराबर 0, तो y का मान अगर 0 होता है तो देन x का मान कितना होगा? देखो 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी कि 1 बराबर -x प्लस 1, यानी कि x का मान हो गया 0। बात समझ में आ रही है? पहले वो दोनों एक्सिस खोज रहे हैं जहाँ पर x 0 होता है और y 0 होता है। ये हो गया जब y का मान 0 हो, तो y का मान 0 कहाँ पर होता है? बोलो x एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ y का मान 0 है तो x का मान भी क्या है? बोलो 0 है। y का मान 0, x का मान 0, यानी कि ये ऑरिजिन से गुजर रहा है, ये ऑरिजिन से जा रहा है। इफ़ x बराबर 0 हो तब देखो तो क्या होगा?
तो x का मान अगर 0 होगा तो x के मान पे 0, तो y का मान 0 आ रहा है यहाँ पर। x का मान अगर 0 रखेंगे तो और y का मान तो 0 आएगा ही आएगा। चलो हटाओ इसको। y का मान 1 ये बात तो फिक्स हो गया कि -1 से ये 0 0 से गुजर रहा है। ये कुछ और पुट कीजिए। इफ़ रुको, y का मान 1 रखो, y का मान 1 रखते हैं, तो y का मान 1 रखेंगे, y बराबर 1, तो देन x बराबर कितना आएगा देखो तो y का मान जब 1 रख रहे हैं तो 0 का स्क्वायर इधर हो गया -x अब +1, तो यहाँ से साफ साफ दिख गया सर x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। बोले तो कितने लोग दिख गया ये? अरे x इधर कर देंगे, x का मान 1 आ गया। एक तो और मान अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, जब x का मान 1 हो, x का मान क्या हो 1 हो, ये वाला मान निकाल लो। व्हेन हाँ x बराबर 1, तो देन y का मान अब निकलेगा। x का मान अगर 1 है तो y का मान देखो तो क्या होगा, तो y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0 है ना जी। 1 माइनस 1 हो गया 0, तो बोलो क्या बोल रहे हो? x बराबर 1, सही है, सही है। देन y में भी ना रखे हैं, ऐसा कैसे छूट गया? चलो सही है, अभी ठीक है क्या? हो सकता है मिस हो गया हो। चलो y माइनस 1 बराबर कितना हो गया? ये 0 हो गया, तो y का मान कितना निकल गया जी 1। ज़रा ग्राफ देखिए तो इतना से प्लॉट हो जाएगा क्या अपना? इतना से ग्राफ प्लॉट हो जाना चाहिए। इसका नेचर हमको लगभग पता चल चुका है, बाकी खाली ग्राफ प्लॉट करना है। चलो देखो, x का मान 0, y का मान 0, यानी कि पाराबोला यहाँ से गुजर रहा है। अब सुनो, जब x का y का मान 0 है तो x का मान कितना है 1 है, तो y का मान जब 0 है तो x का मान 1 है। ऊपर में अच्छा ऊपर में 1 लिखे थे, रुक जाओ। y का मान जब 1 है तो x का मान कितना है 1 है। जब y का मान 1 है, y का मान जब 1 है तो x का मान कितना है बोलो 1 है। यहाँ पर है जी, यहाँ पर ये पॉइंट ठीक है, और नीचे भी वही बात लिख दिए। और जब हमारे पास x का मान जब 1 आया तो y का मान भी 1 आएगा ही आएगा। ये तो उल्टा हो गया, सही बात है, ये तो उल्टा हो गया। तो इससे हमारा ये पता चला ये कर्व ऐसे जा रहा है, लेकिन ये घूमेगा कहाँ से, एडजेक्ट कहाँ से घूमेगा ये कर्व? 5 रखना चाहते हो? -1 चलो यहाँ पर रखो। जब x का मान ऐसा रखो कि यहाँ पर इसका स्क्वायर निकल जाए, सुनो यहाँ पर ऐसा रखिए मान कि इसका स्क्वायर रूट वगैरह निकल जाए। हाँ कितना लिखेंगे? -3, तो -3 पर ये बन जाएगा 4 है ना। ये वाला लाइन हटाइए, ये लाइन से कोई काम नहीं हुआ, ये तो सेम चीज़ निकल गया। इफ़ x बराबर -3, तो देन y का मान कितना निकलेगा देखो तो? x का मान -3 पर y का मान आ रहा होगा y माइनस 1 का स्क्वायर -3 और प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा यहाँ पर। y माइनस 1 का रूट 4 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा y माइनस 1 बराबर +-2। तो y का एक बार मान कितना आ जाएगा बोलो? एक बार आएगा 2 + 1, एक बार आएगा -2 अब +1, यही ना आएगा? -1 अब -2 अब +1, 2 + 1 आई -2 + 1 है, तो ये हो गया एक बार 3, एक बार कितना हो गया -1। चलो तो कहता है कि जब x का मान -3 है, 1 2 3 यही है, माइनस में 3, तो y का मान कितना आ रहा है देखो? एक बार आ रहा है 3 का मतलब ऊपर जाएगा 1 2 3 ऐसे, और x का मान कितना आ रहा है -1, यानी कि नेचर हमको पता चल रहा है कि यहाँ से ये ऐसे घूमने वाला पाराबोला, ये ऐसे करके ऐसे घूमने वाला है, ये इसी नेचर का पाराबोला बनने वाला है। ठीक है, यहाँ का हम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। ये पॉइंट अगर हमको निकालना है तो x का मान अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर y का मान 0 हो, सॉरी x का मान अगर 0 होगा तो y का कुछ मान निकलेगा ना जी। x का मान 0 बैठाए थे, x का मान 0 बैठाए थे ना, बैठाए ना? x का मान 0 तो y का मान 2 जगह आएगा। देखो y एक तो यहाँ पर भी 0 है, एक तो यहाँ पर, यानी कि 2 ठो मान आना चाहिए। जब x का मान 0 रख रहे थे, कहाँ रखे थे x का मान 0? x का मान 0 पुट न किए,
न कि जीरो रखे आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, जब x का मान 0 होगा तो ये 0 ना हो गया, ये उधर जाएगा स्क्वायर रूट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट रूट उधर जाके 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो देखो y का मान कितना होगा, यहाँ से देखो 0 रखा तो हो गया y - 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बोलो 0 और +1, तो इसका मतलब y - 1 का स्क्वायर रूट 1 यानी कि y बराबर 2 हो गया, तो y का मान 2 हो गया। जब x का मान 0 तो y का मान 2 यानी 2 से घूमेगा। देखो ये अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितना होगा जी 2 होगा, 2 2 2। हाँ सर, नीचे ही वही बात हो रहा, -2 आना चाहिए तो 2 आना चाहिए कौन कौन कौन? नीचे। यानी कि पाराबोला बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ऐसे घूमेगा, घूम रहा है ऐसे यहाँ पर। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पर हो गया 0 2। y का मान 0 हाँ y का मान 0 पर x का मान 0 आया, कैसे है सर जी? देखिए ठीक तो है। जो y का मान 0 है तो x का मान 2 ठो आएगा। x का मान एक बार देखो 0 भी है, x का मान एक ठो यहाँ पर भी है, सॉरी y का मान यहाँ पर भी है, दो जगह ना कट कर रहा है। देखो y एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, तो जब y का मान 0 है तो x का मान 0 निकल गया, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। और जब x का मान 0 बैठा रहे हैं तो x का मान 0 पर तो y का मान 0 होगा ही, x का मान 0 पर y का मान 2 भी होगा, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है, ऊपर की एक्सिस पर कट कर रहा है ना, तो वो निकल रहा है यहाँ से डायरेक्ट 0 आ गया तो काम खत्म हो गया, एक ही तो मान निकला, अगला मान नहीं दिख पाया यहाँ पर, तो अगला मान हम लोग वहाँ से निकाले। लेकिन हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि टर्न कहाँ से किया है, टर्निंग पॉइंट इसका कैसे पता चलेगा। तो टर्निंग पॉइंट तब होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए 0, ये वाला 0, एक्स एक्सिस को हम देख रहे हैं कि कहाँ से घूम रहा है, -1 और -1 1 से से। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, 1 यूनिट आगे भाग रहा है ये। हाँ वही देख रहे हैं कि इसका कोई और उपाय लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा फ़िलहाल मान लीजिए एक तो कर्व ये हुआ, दूसरा कर्व कौन सा है जी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस तो यही ना हो गया, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हुआ, ये वाला क्षेत्र हुआ, ये वाला क्षेत्र, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे ना, यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, इस पॉइंट से हमको मतलब भी नहीं, हमको पता चल गया कि ये पाराबोला ऐसे घूम रहा है, ठीक है। 0 से चले जाएंगे 2 तक, क्या जी 0 से 2 तक ले जाके या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, x का मान यहाँ से निकालना होगा, तो x का मान तो पहले से निकला हुआ, क्या इधर करेंगे दाएं बाएं कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाराबोला क्या होगा। अच्छा चलो इसका उपाय अभी सोचते हैं क्या होगा, पहले एक तो ऐसे करते हैं जैसे हम लोग मेहनत कर चुके हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बोलिए बाउंडेड रीजन, इस बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, डायरेक्ट लिख दें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, नाम पता लिखना है तो लिख दो, चलो ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी और ओ, ये हो जाएगा अपना कितना, कहाँ से 0 से, बोलो 0 से 2 और x इंटू डी वाई, क्या जी ठीक है आबिद, 0 से 2 x का मान बोलिए, तो x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x बराबर कितना होगा बोलो, 2y माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ना होगा, ऐसा 2y और माइनस वाई का स्क्वायर और डी वाई। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए फटाफट, बोलो जी इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में वाई क्यू डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा दीजिए। 0 पर तो खेले ख़त्म है, क्या जी 0 पर तो खेले ख़त्म है, 2 ही पर ना मान देगा ये, ऐसे भी ये हो गया आउट, तो हमारे पास आ गया कितना, यहीं पर करते हैं क्या, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर माइनस में वाई क्यू अपॉन 3, माइनस में कैसे आ जाएगा, माइनस आने कोई सवाल ही नहीं है, 0 से 2 तो पॉजिटिव ही चल रहा है, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 रखेंगे तो ये हो गया 4 और 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 8/3 हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये तो कहते खेले ख़त्म, तो ये हो गया एलसीएम में 3, 4 × 12 माइनस 8, 4/3, देखिए तो इसका आंसर कितना है जी, स्क्वायर यूनिट, है ना। लिखो तो पहले इसको, इसका दूसरा उपाय लगाते हैं, इसका कुछ दूसरा उपाय, कोई दूसरा उपाय ना लगाया है, तो दूसरा उपाय के लिए हम लोग तब एक दिन क्लास लेंगे आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का, कैसे शिफ्ट किया जाता है, पाराबोला हाइपरबोला कैसे शिफ्ट करेगा,
सर इसका वर्टेक्स कैसे निकालें? वही बता रहे हैं। वर्टेक्स कैसे निकलेगा? वर्टेक्स इससे निकलेगा, वर्टेक्स यहाँ से निकलेगा। -x + 1 को इसको करेंगे 0 के बराबर, तो x का मान निकल जाएगा 1। ये 1 से ही घुमा होगा, ये घुमा होगा 1 से, ऐसे करके 1 से घूम गया होगा ये। x बराबर 1 का लाइन जो है इसका ये वर्टेक्स होगा, मतलब यहाँ से ऐसे करके मुड़ा होगा ये। और अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे, वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ से घूमता है पाराबोला, पाराबोला जहाँ से घूमता है ना ऐसे करके यही होता है वर्टेक्स, शीर्ष। इसका शीर्ष यही होता है, घुमा हुआ होता है शीर्ष। नॉर्मली वर्टेक्स हमारे पास जो कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अच्छा, इसमें से तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए इसके बारे में कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, अभी के लिए ऐसे ही बनाइए। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम जी? इसमें से माइनस निकाल सकते हैं। किसमें से? -x + 1 में से। -x + 1 में से हम माइनस निकाल सकते हो कॉमन, बिल्कुल। तो क्या होगा? -x -1 हो जाएगा, यही ना होगा। मान रखेंगे तो कम तभी मिलेगा। ज़्यादा न समझ में आए ना तो 4 ठो मान रख दो, सीधा चुपचाप से, न समझे? 2-4 ठो मान रख दीजिए, खेल ख़त्म। सुनो, हो गया ये, मिटाएं इसको। देखिए, अगर आपको ज़्यादा न समझ में आए कि कर्व कैसे कैसे जा रहा है, हम वर्टेक्स वगैरह नहीं निकाल पा रहे हैं डायरेक्ट, तो चुपचाप से एक तो टेबल बना लीजिए। देखो टेबल, और टेबल में 3-4 ठो मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? x का मान और y का मान यहाँ रखेंगे। चलो यहाँ देखो, तो स्टार्ट कीजिए कहाँ से? 0 से स्टार्ट कीजिए। जब x का मान 0 है, देखो x का मान जब 0 होगा तो y का मान क्या आएगा? ये सोचो, वो 0 है तो ये 1 आ गया, तो इसका मतलब y - 1 का स्क्वायर बराबर 1 आया है। सुनोगे ज़रा ध्यान से, तो y - 1 बराबर रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 1 का मतलब +-1। इसका मतलब y का 2 ठो मान मिलेगा। एक बार ये जाएगा माइनस, तो ये अगर 2, और एक बार ये जाएगा इधर, तो माइनस माइनस कितना होगा? देखो 0। हाँ 0 हो जाएगा, यानी कि y का 2 ठो मान, एक तो 0 होगा, एक तो 2 होगा। समझ रहे हैं? वही हुआ, देखो जब x का मान 0 हुआ, x का मान 0 हुआ तो y का 2 ठो मान है, y का मान 0 भी है, y का मान 2 भी है, तो पता चल गया यहाँ से 2 ठो पॉइंट खट से निकल गया पाराबोला का। और बढ़िया आ गया। ऐसा मान कुछ रखे कि कुछ कट के हमको फाइनल जवाब मिल जाए। जैसे ये -3, जैसे ये बोला था सुमित सर -3 देखिए x का मान, जैसे -3 रखेंगे तो कितना आएगा बोलो? -3 कितना हो जाएगा? -3 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। यानी कि जैसे -3 रखेंगे तो आएगा y - 1 का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि y - 1 का स्क्वायर बराबर, या y - 1 बराबर +-2 हो जाएगा, है ना? तो y का मान 2 ठो हो गया। एक बार -1 इधर आया तो माइनस प्लस, और ये आ गया प्लस आगे 1, तो 2 में एक बार 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, और 2 में एक बार घटाया तो -1 आ गया। तो इसका मतलब देखो, जब -3 है तो ये 3 और -1 से गुजरेगा। ठीक है, एक आध पॉइंट और निकाल लो। ऐसा करो, जब x का मान 0 पर तो निकाल चुके हैं, x का मान निकाल लो एक ठो आप 1 पर भी निकालो। x का मान जब 1 है तो ये हो गया 0, x का मान जब 1 है तो ये हो गया 0, 0 हो गया तो खेल खत्म। इधर आ गया आपका 1 आया, इधर भी आएगा तो आपका क्या 0 0 0, तो सीधा बनाएगा, इधर सीधा बनाएगा। यानी यही वाला वर्टेक्स पॉइंट है जहाँ से मूव कर रहा है। देखो यही वो वर्टेक्स पॉइंट है जहाँ से मूव कर रहा है 1 से, है ना? देखो x का मान 1 और y का मान 1 से मूव कर रहा है, बस सफिशिएंट है। 2 ठो मूविंग पॉइंट पता चल गया है, टर्निंग पॉइंट को पता चल गया। देखो घूम रहा है यहाँ से 0 पर 0 से, 0 पर 2 से घूम रहा है, ये भी पता चल गया। अब एग्जैक्ट अगर आप इसका फिगर बनाइएगा तो आप देखो फिगर ऐसा बना, इसको मिटा दें क्या? ये सब मिटा दें, लिख रहे हैं आप लोग? इधर लिख लिया, इधर सब हो ये गया, तो इधर वाले का देख लो। अब देखो, अगर हम इसका फिगर प्लॉट करना चाहेंगे तो फिगर कैसे प्लॉट करेंगे? फटाफट लाइन खींचेंगे, एक्सिस खींचेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x का मान 0 तो y का मान 2 ठो। जब x का मान 0 है तो y का मान देखो 0 भी है, y का मान 2 भी है, तो मोटामोटी इसको 1 मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे? 2, तो यहाँ पर आ गया 2, 0 2। बात समझ में आई? यहाँ ध्यान दो, जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है, और y का मान उसी के साथ साथ कितना है? 2 भी है। और जब x का मान -3 है तो -3 का मतलब कितना? 1, अच्छा ये इतना 1 माने तो 1 2 और 3, देखो -3 है। जब x का मान -3 है तो y का मान कितना है? 3, तो y का मान 3, देखो y का मान 1 2 और 3 यहाँ होगा ना, यहाँ पर होगा। और y का मान -1 भी है, यानी कि 1 नीचे -1। ठीक है, तो आपको कर्व दिख रहा है, ऐसे करके जाता हुआ मिलता हुआ, देखो ऐसे करके ऐसे हुए जाता हुआ मिलता हुआ। अब सुनिए, जब x का मान 1 है, x का मान 1 पर y का मान कितना बोलो? 1 है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट है। ये देखिए, एक्चुअल में ये फिगर है पाराबोला का, दिख रहा है? ज़्यादा ना समझ में आया, टेबल बनाओ, 3 ठो मान निकालो, खेल खत्म। अन्य तो शिफ्टिंग करने वाला तरीका हम आपको कल बताते हैं।
कैसे हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ज़्यादा समझेगा शिफ्टिंग के बाद में। बस मान ऐसा सेट करना आपको कि आपका परफेक्ट मान निकल जाए। जैसे एक अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं इसी का, ठीक है। बाकी तो वाई एक्सिस जानिए रहे आप, इससे घिरा हुआ एरिया यही वाला हमको निकालना था, काम ख़त्म। 3 ठो पॉइंट से अपना काम चल गया। 28 के बाद 32, हाँ 30, 31, 32 लगातार है। 30 में क्या है बोलो, वही सवाल है जी, उसी टाइप का है। 30 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द, फिर से वही कहानी। चलो जी इसका हम लोग फिर से बनाते हैं। चलो इसको आप पुटे करके बनाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा। 30 नंबर में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पाराबोला। लिख दिया, देखो इस बार लिख दिया गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला। लाइन में तो ये दिया। अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग इसको पाराबोला ही समझते हैं। क्यों, देखो ऐसा लिखा हुआ वाई स्क्वायर बराबर 2x + 1, तो वाई पर स्क्वायर है और एक्स पर स्क्वायर नहीं है, तो पाराबोला का तो इक्वेशन बनना ही बनना है। एंड द लाइन, और एक लाइन दिया है, एंड द लाइन, उस लाइन से घिरा होना चाहिए जो है x - y बराबर 1। तो इसका भी आप जानते ही, उसका भी जानते ही, फटाफट कर लीजिएगा काम। चलो जी सबसे पहले चूँकि हमारे पास क्या दिया है बोलिए, वाई स्क्वायर बराबर 2x + 1 लेके चलो इसको। हाँ हाँ x - y बराबर 1 है। टेबल बना लें इसका, फट से इसका एक टेबल बना लीजिए। 3 ठो मान निकालो, एक बार x का मान 0 करके देखो, y का मान 0 करके देखो। अच्छा x के एक मान के लिए y का 2 मान आएगा जी, x के एक मान के लिए y का 2 मान आएगा। तो पहले चेक करो x का मान जब 0 है, जब x का मान 0 है +-0 पर आएगा 1, वेरी गुड। और जब x का मान मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 कर देंगे, तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक काम और कीजिए, जब x का मान -1/2 है, देखो जब x का मान -1/2, हम जानबूझ के ऐसा पॉइंट रख लें कि काम अपना जल्दी से बन जाए। x का मान जब -1/2 तो 0 बन गया, तो y का मान खेले ख़त्म है 0। चलो एक और मान सोच लीजिए, तो 4 दूनी 8 1 9, है ना। जब x का मान 4 है तो y का मान आएगा +-3। इतना ही से अपना काम चल गया। किधर किधर बोलो, -1/2 रखेंगे तो 0 ही ना हो गया ये, तो एक तो अकेले मान आएगा। +-0 का मतलब वही 0, 0 बीचे में आएगा, ऊपर नीचे ना भागेगा। एक ही नंबर है समझो, 2 रहता तब ना +-2 में फ़र्क पड़ता। अगर 0 में +- लगा भी देंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो क्या इतना इस 3 पॉइंट से अपना ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, चेक करते हैं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। चलो बोलो तो सबसे पहले जब x का मान 0 तो y का मान कितना है बोलो। जब x का मान 0 है तो y का मान है +1 और -1, यानी कि ऐसे कुछ है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यानी कि -1 है यहाँ पर और +1 है। चलिए जब x का मान -1/2 है तो x का मान 1/2, देखो ये है 1 तो इसके बीच में होगा 1/2 और ये है -1 तो इसके बगल पैर बीच में होगा -1/2। तो जब x का मान -1/2 है, -1/2 तो y का मान 0, तो हमको पता चल गया टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट यही है। x का मान जब 4 है, 1 2 3 4, तो y का मान कितना है, एक बार +3 तो 1 2 3, एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया। तो देखो देखो ये पाराबोला अपना बन गया है, शानदार सा, है ना। समझ में आया। अब सुनिए, ये अपना हो गया पाराबोला, ये हो गया पाराबोला। ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखते ना इसको, तो ये तो हमको पता चल गया था कि ये राइट हैंडेड पाराबोला। बोलो कैसे, वाई स्क्वायर बराबर x वाला फॉर्म, ये दोनों हटा दो। वाई स्क्वायर बराबर x कौन सा होता है, राइट हैंडेड पाराबोला। x के एक मान के लिए y का 2 ठो मान मिलना है। बस यही है कि यहाँ पर जब +- करेगा ना, ज़रूरी नहीं है कि 0 0 से घूमेगा। 0 0 से तब घूमता है जब कुछ ऐसा रहता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 2x, वाई स्क्वायर बराबर -2x, तो अपवर्ड, हाँ +- जैसे हुआ तो ऑरिजिन से शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं भागेगा फिर, ठीक है। यहाँ देखो 1/2 से शिफ्ट किया, ये शिफ्टिंग हुआ इसका 1/2 से। इसको आप दिखा भी सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल के करके, अभी सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अपना काम चल गया है। चलिए तो ये अपना हो गया वही पाराबोला जिसका इक्वेशन दिया गया था। दूसरा कौन है, लाइन का इक्वेशन।
तो लाइन का इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, चूँकि x माइनस वाई बराबर 1, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से निकाले हो, ऐसे निकाल दो ना, x बाई ए से निकाल दो और y बाई माइनस 1 से निकाल दो, बराबर 1। सही है। x का मान 1, x का मान 1 कहाँ पर होगा, यहाँ है, ये 1 हमने माना है जी, ये 1 है, 1 0, और x का मान -1 है, तो -1 का मतलब इधर ये पॉइंट ही तो है ही दिया, दोनों से मिला दीजिए, देखो कौन वाला एरिया होगा, बोलो। यही ना एरिया हो गया जी। ओहो हो, एरिया निकालने में भी अच्छा चैलेंजिंग है यहाँ पर, है ना जी, बहुत सारा हिस्सा हो गया यहाँ पर। अब बोलो तो कैसे निकालेंगे? 4 हिस्सा हो गया। बोलो जी आबिद। एक बार निकालना 4 गुना। एरिया निकालना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कौन बोलेंगे कैसे कैसे काम किया जाए? बोलो जी सुनील कुमार। मान रखेंगे बात सबका है। सुनो, एरिया इसका दो तरह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएंगे तो इस वाले कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, और उसमें ये वाला एरिया घटाना होगा। देखो इधर ध्यान से, इसमें अच्छा खासा मेहनत होगा। ये जब निकालिएगा इस वाले कर्व से तो ये पूरा ना निकल जाएगा, देखो पूरा निकल गया, तो उसमें ट्रायंगल का एरिया काट के हटाना पड़ेगा, तब निकला इस वाले का पार्ट। हाँ, अब बचेगा नीचे वाले का हिस्सा। नीचे वाले का घटेगा। सर लाइन वाला पॉइंट कहाँ पे बताया मुझे? कौन लाइन पॉइंट? मुझे लाइन वाला है सर, 1 और माइनस x बराबर 1 देखो ना जी, x बराबर 1 यहाँ पर, -1, ठीक। x बराबर 1, y बराबर -1, y बराबर -1, बस यहाँ से गुजर गया। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी देखो सिर्फ इतना निकला। देखो स्टार्टिंग का क्लास ना किए हो तुम, ये वाला x बाई ए वाई बाई बी बराबर 1 ना होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो x एक्सिस को a पर y एक्सिस को b पर कट करता है। देखो इसका मतलब स्टार्टिंग के क्लास में तुम छोड़े होगा जी। अच्छा चलो, हाँ तो एलिप्स चला जाएगा, है ना, स्क्वायर होगा तो। अब सुनिए, नीचे वाला तो आपको साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल हो गया ना, हो गया। इतना सब यूज़ करेंगे कि बहुत सारा पार्ट है, आधार गुना ऊंचाई, आधार भी 1 ऊंचाई भी 1, तो ये वाला का खेल ख़त्म, इसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन का काम करना नहीं है। अब एक तो प्रॉब्लम फंस गया इसका, इसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, फिर वही इंटीग्रेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, या फिर और तरीका है अपने पास। सुनो, -1 से +1 पूरा एरिया यहाँ से ले लीजिए, इसका ये पूरा एरिया कवर कर लीजिए एक के बाद ये वाला निकल गया ट्रायंगल से, और यहाँ से फिर यहाँ तक चलिए एक बार इस कर्व से, और इसमें नीचे वाला घटा दीजिए। मैंने 2-3 बार तो मेहनत होगा इसमें, करें किया जाए। चलो तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट पता करना होगा कहाँ कट किया। एक तो पता है हमको -1 पर कट कर रहा है, अगला पॉइंट पता कीजिए ये कहाँ पर कट किया है, कौन बोलेंगे? तो उसके लिए सॉल्व करना होगा। ये पता है हम लोगों को ये पॉइंट ना, ये तो लाइन आगे बढ़ाने के बाद कहाँ कट किया हमको ना पता है, ये एग्जैक्ट हमको अभी पता नहीं है ना। अब देखते हैं, इत्तेफाक से हो सकता है चारे निकल जाए, तो सॉल्व करना होगा हमको इसको और इसको। चलो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकलता। हो सकता है इत्तेफाक से चारे आ जाए, क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पर लोग 4 नापे थे मोटा मोटी, 4 तो 4 के आसपास में कहीं ना कहीं मान निकलेगा। तो निकालिए 4 पॉइंट, कौन सा पॉइंट देते हैं इसको? पॉइंट P नाम दे दो इसको, P। सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो अपने पास हो गया y² बराबर 2x + 1। कैसे सॉल्व किया जाए जी? आप भी बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा? x माइनस वाई बराबर, माने रख दें क्या? वही भलाई है। सॉल्विंग 1 और 2। चलो y बराबर कितना लिख सकते हैं, बोलिए y बराबर कितना होगा? x - 1, सही है ना, होगा क्या जी? x - 1, y का मान वाले अलग तो, या x का मान निकालो जो आपको अच्छा लगे, x का भी निकाल सकते हो आप, वहाँ भी रख सकते हो। हमको असल में हमको x का मान चाहिए होगा जी, तो x में बदलने में फ़ायदा, हमको x का मान ही चाहिए यहाँ पर। चलिए बोलो इसका कितना हो गया? x - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, 2x + 1। सॉल्व करने का तरीका 2 ठो, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, मान भी शिफ्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। बोलो कितना होगा? अभी बताओ। x² माइनस में 2x और प्लस में 1 बराबर 2x + 1। तो सबसे पहली फुर्सत में 1 से 1 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर उधर बुला दिया तो 4x बराबर 0, x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0। ये भी इत्तेफाक है कि 4 ही आ रहा है। x को एक बार 0 0 पर है, 0 0 पर तो मिल ही रहा है, x को एक बार 0 पर कट कर रहा है। दोनों कर्व, ये दोनों कर्व अगर ध्यान से देखिएगा तो एक बार x बराबर 0 पर कट किया है ना, अब y बराबर -1 पर है। देखो x बराबर 0 अब y बराबर -1, सही है। x का मान जब 0 होगा तो y निकालेगा तो अपने आप -1 आ जाएगा। चेक कर लो, x का मान जब 0 होगा तो y का मान आ गया -1, तो वहाँ पर कट कर रहा। और जब x का मान 4 होगा तो y का भी कुछ ना कुछ मान होगा, तो हमको उससे मतलब है नहीं। x का मान पता चल गया 4 है, y का मान कुछ और है, हमको तो ये चाहिए था 4, ये हमको पता चल चुका है। लगभग सब कुछ पता चल चुका है। स्टार्ट कीजिए एरिया निकालना। तो क्या करेंगे, अब नाम पता लिखना पड़ेगा। नाम पता लिखिए इसका A B C, इसका नाम दीजिए D, इसका नाम दीजिए E, बहुत सारा नाम है यहाँ पर E, और यहाँ नाम दे दीजिए F। मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब बीच में सर ABCD नहीं लेते हैं, मेरा नाम लिखने दीजिए। तुम्हारा ही नाम लिख दें, जिंदाबाद। यहाँ ध्यान दो, छोड़ो फालतू बात ना, काम का बात, एकदम काम का बात करना। सुनो, एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड रीजन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो गया। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का मतलब ये हुआ पूरा, लिख दें। लिखो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख सकते हैं, नाम बता लीजिए एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन लिख रहे हैं। इसका नाम पता है, यहाँ पर भी डालेंगे। बाउंड्री रीजन कौन सा हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करो, A B C P E के बाद आ जाइए F और फिर से A। और ये एरिया 3 पार्ट में बटा हुआ है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन बताइए, ये वाला एरिया पकड़िए, ये वाला एरिया, इसको पहले जोड़ते हैं। इसको जोड़ दिया सबसे पहले, एरिया ऑफ द रीजन F A B O F प्लस इसमें जोड़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा वाला, ये जो आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OEF, सही है। अब प्लस फिर क्या जोड़ेंगे बोलो, एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, BC P के बाद आ जाइए E, और E में कौन घटेगा, E OB। यहाँ तक बात समझ में आई। ई दोनों तो बेचारा ठीक ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करेगा। FABOF बोलिए, FABOF, यहाँ पर FABOF, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालने के लिए चलना होगा -1 से 1। कितना चलेंगे, -1 से 1, और चल रहे हैं इस पर ले रहे हैं। ध्यान से, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, तो XDY लिखाएगा यहाँ पर, है ना, XDY। अब प्लस ई तो बेचारा ठीक है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना कर रहा है, 1 गुना 1, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, सही है ना। हाँ, इस तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब बारी है इसकी। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 2 एरिया से मिलके बना। इसमें बोलेंगे एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन, BCP DE और O, BCP DE O और P, इसमें घटाना होगा। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, इस वाला एरिया का ट्रायंगल घटाना होगा, इस वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बोल दो, PDE। पहले ये बात समझ में आई, इसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। ओबी की जगह ओबी कर दिया। कहाँ पर, हाँ एरिया OP ओबी होगा भाई, ऐसा पीछे आया यहाँ, हाँ जी, बी होगा अब की BCPDEOB, सही बात है, पी ना होगा, यहाँ पर भी होगा, सही है। अब देखो तो पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दिए, बन जाएगा। हाँ जी बोलो, टाइम भी तो हो गया, इसी को ना फिनिश कर दें। सारे काम ही है, यहाँ से तो हम लोग काम कर लेते हैं। कर लोगे, कर के आओगे इसको, नहीं तो फिर चला कल हम ही को मेहनत करना पड़ेगी, ऐसा ना होगा। x का मान कितना होगा बोलो, रुको, x का मान कौन वाले ग्राफ का, पाराबोला का ग्राफ पकड़ना है, ये वाला से x का मान यहाँ से निकलेगा। x बराबर बोलो, x बराबर होगा y² -1 डिवाइडेड बाय 2, -1 से 1 y² -1 डिवाइडेड बाई 2 और हो गया dy। ये तो 1/2 ही रह गया। ये अपना क्या हो गया बोलो, एरिया ऑफ दिस, मतलब फिर से इसी का ग्राफ होगा, लेकिन चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके
4 तक। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? 0 से 4, इंटीग्रेशन में चेंज होगा। अब ग्राफ तो यही है। अब देखो आ गया आई एक्स एक्सिस पर, तो y का मान चाहिए हमको। y बराबर कितना होगा बोलो? रूट अंडर 2x प्लस में 1 और कितना हो गया बोलो? dx। इसमें घटेगा कौन? एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से बताइए -1 से आएगा 4 तक, 1 से आएगा 4 तक। अगर हमको इसका ऊंचाई पता चल जाए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ का कितना दूरी है? कोई बात तो बताओ तो। यहाँ से यहाँ का 3, एक तो यहाँ ना, यहाँ से यहाँ पूरा 4 है तो ये 3 हुआ। 3 और ये ऊंचाई से काम चल जाएगा। ऊंचाई पता है? जब x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा? देखो जब x का मान 4 है तो y का मान 3 होगा। सही बात है, y का मान 3 होगा। लिख दो ना इसमें 3, यहाँ भर दो 3। तो उससे अच्छा होगा ये सब काम करना ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हाफ इंटू क्या दिया था? हाफ इंटू आधार। आधार का मतलब 3 अगुना ऊंचाई भी 3 है इत्तेफाक से। बस इसका कैलकुलेशन खाली आपको करना है, कर लीजिएगा घर पर। छोड़ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालिएगा? इस वाले आदमी का बोलिए। इंटीग्रेशन के साथ 2 से डिवाइड भी कीजिएगा याद से, मल्टीप्लाई में 2 है। चलिए इसको निकाल लीजिएगा। हम अगला सब सवाल को हिंट करते हैं फटाफट। कल वर्ड इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ना होगा तो संडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ ये फिगर थोड़ा सा अच्छा खासा फिगर था जी ना। एक तो पहले इसको बनाने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ा है, उसके बाद इसको निकालने के लिए अलग से 1 2 3 पार्ट हो गया ये। और उस पार्ट में भी 2 पार्ट हैं। हाँ तो बनाए उसको, देख के कल छोड़ दिए। मेरे रखे हो तो लेके आओगे। यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, 3-4 जगह कट कर रहा है। हाँ कर्व देखना है, कौन सा कर्व है उसी हिसाब से काम कर। कितना नंबर? 32। लिखो इसको, बता दें 32 हो गया है। अगर से उसका आंसर निकाल के लाइएगा, काम कीजिएगा उस पर। एरिया में एक छोड़ दिए, एरिया में एक छोड़ दिए। एरिया में लगा दो ना ये। कितना? 32। 32 चलो जी 32 देखो। 32 में क्या कह रहा है? फिर से वैसा ही सवाल है हमारे पास। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ ध्यान दो, फालतू बात पर ध्यान नहीं दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द रीजन y-1 का स्क्वायर और 4x + 1 का स्क्वायर न दिया है, तो इसका मतलब पारा बोला जा रहा है। एंड द लाइन स्क्वायर नहीं दिया तो सीधा पारा करो। हाँ दोनों चीज़ नहीं दिया तो कहाँ जाएगा? तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दोनों चीज़ ना तो स्ट्रेट लाइन, x सीधा y सीधा। क्या चलो 4 तो पॉइंट निकाल लो फटाफट। चलो जी मेरे हिसाब से इसमें वही काम है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट निकालिएगा, फिर बनाइएगा, फिर उसके बाद वो लाइन निकालिएगा, हो जाएगा। चलो चूँकि y-1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 4x + 1। कैपिटल X y मान के भी हम लोग कर सकते हैं इसका काम। अच्छा चलो हाँ कल बताते हैं उसको। चलो अभी फ़िलहाल पुट करके मान निकालिए। टेबल बनाइए, बोलिए फटाफट मान पुट कीजिए। वो मान पुट करना जो अपना फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। x का y का, सबसे पहले x का मान -1। अच्छा चलो जीरो भी चलेगा, सही है। x का मान 0 होगा तो y का मान यहाँ हो गया 4 का रूट कितना हो गया? देखो y-1 का स्क्वायर, x का मान 0 पर ये हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब y-1 का मान हो गया +-2, तो y का मान हो गया +-2 और +1, यानी कि एक बार 3 और एक बार -1। 3 और -1 देखो ना हुआ -2 + 1, एक +2 + 1 -2 + 1, ठीक है सही है। 3 और -1। चलो अगला मान रख दीजिए सीधा। x का मान 0, सॉरी x का मान -1 रखो। x का मान जैसे रखेंगे -1 तो ये हो गया 0, खेल ख़त्म। y का मान हो गया 1, तो जब x का मान 0 है तो y का मान कितना हो गया? 1 हो गया ना। हो गया 0 तो रूट 0 का मान 0 ही होगा। 0 में कुछ जोड़ेंगे उधर जाके 1 हो गया। अगला मान सोचिए, 4 चौके 16 सोचो 16 3 और 1 4 चौके 16। तो यहाँ ले लेते हैं x का मान 3 पर ये हो गया 16 का मतलब 4 y
क्या क्या फिर से बोलो। y के 3 मान पर x का मान 0 आ रहा है। 2 मान पर आएगा, 3 ठो मान पर ना आएगा। देखो ना 1 पर 0 है, -1 पर भी 0 है, ठीक है, और 3 पर भी 0 है। गड़बड़ ना की है जी, रुक जाइए। x का मान जब 0 रखिएगा तो फिर वो 1 सर वो -1 0 ना होगा x पर, दूसरा x का मान -1 तो y का मान 0। x हाँ यहाँ गड़बड़ लिख दिया ना, हम यहाँ y का मान 1 सुनो सुनो, हम -1 रखना था हमको, गड़बड़ से हम 0 रख दिए। जब -1 रखेंगे तब नहीं 0 हुआ, ये हो गया 0, तो इसका मान 1 आया। सही बात है, -1 बोले होंगे लेकिन रख दिए, हम लिख दिए 0। कैलकुलेशन -1 पर ही किए थे। चलो 3 जब रखेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, 4 चौके 16, 16 से बाहर निकल कितना हो गया बोलो, y² बराबर हो गया 16, सो y -1 बराबर +-4, ठीक है डायरेक्ट। तो y का मान कितना हो गया, फटाफट से ऐसे अभी रफ ग्राफ बनाइए। कल एक और नया तरीका आपको सिखाएंगे हम। तो एक बार हो गया 5, एक बार हो गया -3। यस सर, यहाँ पर हो गया 5 और -3, इतना ही से मेरे साथ ख्याल से काम चल जाएगा। एक ठो और अगर मान निकालना चाहो तो x का एक ठो मान टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हो जब y का मान 0 हो। तो चेक कर लेते हैं x का मान क्या आ रहा है। तो y का मान 0 पर चेक कीजिए। y का मान जब 0 रखिएगा तो 0 का मतलब ये हो गया स्क्वायर, y का मान हम 0 रख के चेक कर रहे हैं तो ये हो गया स्क्वायर 1 हो गया, इधर हो गया 1, इधर हो गया 4, x प्लस में 1। तो देखो तो कितना हो गया, इधर हो गया 1/4 -1 बराबर x। अरे इसको इधर बोला लिए, शॉर्टकट कर लिए, x बराबर -3/4, यानी कि आ रहा है ये -3/4। चलो देखते हैं इसका ग्राफ। निकालना पड़ेगा। अब इसका देखते हैं एक्चुअल में ग्राफ आ कैसा रहा है। हाँ इसका भी शानदार बनना चाहिए फिगर, देखते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, लाइन था। ये तो ठीक है, ये तो बच्चा वाला काम है। मेन मेहनत हो रहा है इस पर, ये जो पाराबोला टेढ़ा मेरा देता है इसमें असल मेहनत है जी, इसी में असल मेहनत है। बच्चा को तेज़ कर रहा है ही, बच्चा का दिमाग खुलवा रहा है। ऐसे बच्चा नानी में जाके दुनिया सुसाइड कर लिया। यही सब चक्कर में है, पाराबोला है पाराबोला में। सुनो x का मान 0 तो y का मान कितना, इधर ध्यान दीजिए। x का मान 0, टॉपिक क्लोज कीजिए। x का मान 0 तो y का मान 3, तो 3 कहाँ पर होगा बोलो, 1 2 3, और y का मान कितना -1। तो हमको पता चल गया यही वो 2 पॉइंट है जहाँ से ये घूमेगा। अब ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, कौन बोलेंगे। देखो ये 2 पॉइंट जो हमको पता चल गया, तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, तो यहीं से डिसाइड होगा y का स्क्वायर बराबर प्लस में x है। इसका मतलब x के एक पॉजिटिव मान के लिए y का 2 ठो मान, यानी ऐसे घूमना चाहिए। ये पाराबोला देखो ऐसे घूमना चाहिए, तो देखते हैं राइट हैंडेड होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल राइट हैंडेड होना चाहिए। ऐसे देखो ना, अगर ये नहीं होता तो y², ये सब कुछ नहीं होता तो x, तो y² बराबर x या 4x, y² बराबर 4x। ऐसे देखो y -1 का स्क्वायर बराबर 4x प्लस में 4, इस 4 को हटा दो, इस -1 को हटा दो, कितना हो गया देखो तो y² 4x, तो y² 4x इसका होता है। वही राइट हैंडेड पाराबोला करने ऐसे ही घूमने वाला है। एक्चुअल में आप देख सकते हैं x का मान देखो -1, x का मान -1 तो y का मान +1, तो देखो पता चल गया हमको वर्टेक्स यही है, यही वर्टेक्स है। देखो ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इतना तो पता चल गया पॉइंट। अगला करके 3, x का मान 3 तो y का मान हो रहा 5, x का मान जब 3 ले रहे हैं तो 1 2 3, y का मान एक बार 5 जा रहा ऊपर, तो 1 2 3 4 और 5। देखो लाइन पर आ गया ना, अपने आप लाइन पर जा रहा हो पॉइंट, देखो ये आ चुका है। और नीचे कितना रहा है -3, तो -3 का मतलब 1, उसी के नीचे 2, उसी के नीचे देखो लाइन पर आ गया, अपने आप एकदम आ गया है लाइन पर। देख रहे हैं अपने आप लाइन पर आ जा रहा है। अच्छा जब x का मान 0 है, x का मान 0 का मतलब यहाँ पर सॉरी, तो x और y दोनों 0 है। जब x का मान y का मान 0 है, y का मान 0 तो x का मान क्या आ रहा है देखो -3/4, तो -3/4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यही होगा -3/4, 75%। 3/4 का मतलब 75%, 1 से छोड़ा कम, 1 यहाँ पर देखो, 1 यहाँ पर है, तो 1 से कम यही ना है -3/4। तो इस पॉइंट से ज़्यादा मतलब बना भी नहीं। अपना टर्निंग पॉइंट पता चल गया, कहाँ टर्न कर रहा है। टर्निंग पॉइंट यहाँ से पता चलता है जी। इसको अगर आप 0 के बराबर कर दीजिएगा ना, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यहीं से ये घूमेगा। देखो x बराबर -1 से घूम रहा है ना। और यहाँ से पता चलेगा आपको क्या चीज़ का, x बराबर अगर y बराबर 1 कर देंगे तो y बराबर +-1। चलो यहाँ से पता चल रहा है टर्निंग पॉइंट। चलिए तो इसी के साथ ये हमारा हो गया जी पाराबोला रेडी। और उसके बाद लाइन का इक्वेशन पकड़िए। अब बोलो लाइन का इक्वेशन। लाइन अपना ऐसा है,
लीजिए ना डायरेक्ट लाइन का होगा ये। चलिए लाइन का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, एक्स को उधर पर करना होगा, उधर करना होगा, कौन होगा? यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर, ये तो वही वो क्वेश्चन हो गया जी, ये तो वही बन गया ना, पहले वाला इक्वेशन जैसा हो गया, वाई को इधर किया, एक्स को इधर किया, और x बटे 1 और प्लस वाई बटे -1 बराबर 1। चलो x को 1 पर काट रहा है, x को 1 पर 1 1 1 यहाँ है, x को 1 पर, y को कितना पर, y को x को 1 पर ना, x को 1 पर यहाँ है और y को -1 पर, ये तो वैसा ही कुछ हो गया है। इत्तेफाक है कि अभी कट भी नहीं किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा सो कट करेगा, यानी कि एकदम सेम सवाल हो गया पहले ही के जैसा। निकाल देंगे वो जैसे सेम काम। अब अपने से कीजिएगा ये सब काम, आप लोग ये सब काम अपने से कीजिएगा, डबल मेहनत होगा यहाँ पर। फिर से एक बार यहाँ पर ऐसे करके कर्व जा रहा है, बिल्कुल एक बार चाहिए ऐसे करके यहाँ से, फिर से कहाँ कट किया। अब इस बार ज़रूरी नहीं कि 4 निकलेगा, ठीक है, ये कहीं भी निकल सकता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, पता कीजिएगा ये वाला मान कितना है, x का मान निकाल लीजिएगा, y भी निकाल लीजिएगा, चाहे ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया काट के हटा दीजिएगा, बता देते हैं। अच्छा सुनो, ऐसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, पहले ये वाला एरिया ले लीजिएगा y एक्सिस पर, ठीक है, ये वाला एरिया एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट इसको पकड़ लीजिएगा और नीचे तो ट्रायंगल है ही, नीचे 1 1 यूनिट पे ट्रायंगल है, इसको जोड़ लीजिएगा, बस काम खत्म हो गया। इसको 2 पार्ट में ना कीजिएगा कि इसको इधर से निकाल, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए आधार गुना ऊंचाई चाहिए। सर जी उसके लिए भी तो चाहिए। सर अच्छा खासा पॉइंट पकड़ लिया, आंसर दिया हुआ 32 का 64/3 यानी कि 21 पॉइंट समथिंग। सर 21 काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 21 तो एरिया ना 21, पहले जैसा निकल गया। एरिया ना हुआ उतना, एरिया से पॉइंट का क्या मतलब, ये तो पहले जैसा फॉर्म निकल एरिया से पॉइंट का कोई मतलब ना बन रहा है। ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ कट करता होगा, कट करता होगा, देखना चाहो तो सॉल्व कर लो दोनों को। हम मेरा कहना ये है कि अगर इसको आप ऐसे बनाना चाहिएगा ट्रायंगल के एरिया से, तो आधार ये तो हमको पता है कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है जी, तो ये टोटल 4 हो गया। ऊंचाई भी आपको पता चल गया, ये वाला मान, ये जो x का मान होगा यही इसका ऊंचाई ना होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। शॉर्टकट चाहो तो आंसर चेक करने के लिए इतना शॉर्टकट लगा सकते हो, या आंसर चेक करने का तरीका हुआ, लेकिन ये वाला तो आपको निकालना ही ना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड से, ये वाला निकालना होगा। इसके लिए हाफ आधार गुना ऊँचाई, तो ये वाला, तो ये ट्रायंगल का सीधा डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आई ना, समझ में आया। देखो अगर कोई ट्रायंगल ऐसे हो तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई ये वाला ना हो गया। तो अब इस ट्रायंगल को ऐसे देखो, नीचे क्या आना पड़ेगा एक तरफ, ये आधार और ये हुआ इसका ऊंचाई, ट्रायंगल ऐसे घुमा हुआ, दिखा दिखा ये चीज़, हाँ, तो ये ऊंचाई ये इसका हाइट हुआ, तो जो ये हाइट है वही तो ये लंबाई एक्स का, जो आप एक्स का मान अभी सॉल्व करके निकालिएगा वही तो हुआ एक्स का मान, तो एक्स का मान ही उसका ऊंचाई हो जाएगा। बात समझ में आई ना। ट्रायंगल बनता हुआ है। ट्रायंगल ये वाला ऐसे ले रहे हैं, तो ऐसे ले रहे तो इसका ऊंचाई ये वाला यहाँ से नहीं आना होगा। ट्रायंगल अगर ऐसे बैठा होता, देखो इस ट्रायंगल का ऊंचाई बोलेंगे तो ये हो गया, लेकिन हम पूछ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल का, ये जो देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऊंचाई तो ये ना होगा, तो यही पूछ रहे, तो ये वाला ऊंचाई किसके बराबर होगा, इस लंबाई के बराबर, इस लंबाई के बराबर। चलो मतलब 2 हो जाएगा, 2 अभी हमको ना पता, हम पूछें क्या यहाँ पर क्या लिखें, ये तो आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ये तो आप सॉल्व करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। 36 बताना है, ग्राफ बताएं, चलो जल्दी करो तो इसको आप जल्दी इसको लगाइए, हम वीडियो देख लेंगे। देख लोगे। हाँ 36 हाँ सर, हाँ जी, इसको हम जल्दी से बता देते हैं, मिटा दें इसको, देख लीजिएगा बाद में वीडियो में, या हम इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सबका फ़ोटो भेज देंगे, सबका जैसे जैसे भी बता रहे हैं ना, सबका आपका फिगर का भेज देंगे फ़ोटो पहले भेज देंगे और शाम में आपको वीडियो भेज देंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। लास्ट सवाल देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर लास्ट 36 लगभग हो ही गया जी, कल एक क्लासेस में और होगा। यूजिंग इंटीग्रेशन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द x एक्सिस एंड y बराबर, x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, y बराबर x से घिरा होना चाहिए, और जो इक्वेशन दिया है सर्कल का x² + y² बराबर 32, तो ये तो सीधा सर्कल का इक्वेशन है जी। यहाँ ध्यान दो, तो ये अपना ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² + y² बराबर 32 को लिख सकते हैं रूट 32 का स्क्वायर, और रूट 32 का मतलब क्या, x² + y² और बराबर 8 चौके 32, 16 दूनी 32, 16 4 रूट 2, तो रेडियस हो गया 4 रूट 2। हमको रेडियस थोड़े पूछा है, मोटा मोटी भी हम रेडियस बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर वो ग्राफ बना रहे हैं, 4 रूट 2 मान लेते हैं, ये है 4 रूट 2 रेडियस इसका, अब घुमा दिया, बन गया एक सर्कल। अब देखिए y बराबर x, तो y बराबर x का लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगा, दिस इज़ y बराबर x। चलो x एक्सिस, तो x एक्सिस अपना ये हो गया, तो y बराबर x से घिरा होना चाहिए, x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, और इस वाले कर्व से घिरा होना चाहिए, तो क्या ये वाला एरिया नहीं होगा,
वाई बराबर एक्स इक्वेशन, अरे वाई बराबर एक्स का इक्वेशन है जानते हो, देखो एक्स का मान 1 तो वाई का मान कितना होगा बोलो, वाई का एक्स का मान 2 तो वाई का मान 2, एक्स का मान 3 तो वाई का मान 3, एक्स का मान -4 तो वाई का मान -4, तो यानी कि बीचों बीच से जाता है लाइन, एक्स बराबर 1 वाई, ये कितना था ये, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, इसको दो पार्ट में चला गया ये, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, ये है 36 नंबर, 34 भी बता देते हैं। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पाराबोला, पाराबोला का क्वेश्चन बोलिए, वाई स्क्वायर बराबर 3x, ये कह रहा पाराबोला, एंड द सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -6x बराबर 0। देखो जी, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का एरिया, तो ये तो आप जानिए रहे हैं, वाई स्क्वायर बराबर 3x, कौन सा पाराबोला है, राइट हैंडेड पाराबोला। यहाँ पर प्रॉब्लम फंस रहा है, तो इसको ज़रा सीधा करो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ला रहे हैं इस फॉर्म में। देखो जी पीयूष, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर क्या होता है, r का स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है जो h और k उसका सेंटर है, और रेडियस कितना पर है बोलो, r यूनिट पर। तो इसको सेट करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 × 3 × x लिख सकते हैं इसको, 2ab का फॉर्म, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर घटाएंगे, प्लस में y का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बोलो, वाई स्क्वायर अब बराबर प्लस -9, तो उधर जाके +9 या 3 का स्क्वायर है ना, रेडियस निकालने में अच्छा रहेगा क्या जी। तो यहाँ पता चल गया हमको सर x - 3 का स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो हमको पता चल चुका है, सुनिए, हाँ हमको इसका सेंटर पता चल गया, सेंटर हो गया है सर 3 और 0, और रेडियस हो गया इसका 3। तो 3 और 0 कहाँ होगा, देखो 1 2 3 मोटामोटी यहाँ मान लेते हैं, और रेडियस है 3 यूनिट, 3 यूनिट रेडियस है, तो यहीं से घूमेगा इसका मतलब। देखो ये बन गया सर्कल, हाँ इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ना कोई बात नहीं है, ये आगे आने वाला है पाराबोला, अभी पाराबोला आएगा तो वो जो है इसको रुला देगा, पता चला जो कर्व जो है मिल रहा है ठीक से समझ में नहीं आ रहा। सुनो, ये हो गया हमारा सर्कल का वो इक्वेशन जो इसका सेंटर ये है इस वाले सर्कल का। अब बोलिए पाराबोला, तो पाराबोला भी हमको दिख रहा है कि ये है राइट हैंडेड पाराबोला, ऐसे घूमेगा, तो पाराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका तो वो निकालना पड़ेगा सर, कट यहाँ कर रहा है, तो इस पाराबोला से घिरा हुआ होना चाहिए, और इस सर्कल के कर्व से घिरा होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया खाली छूट रहा है, सिर्फ कौन सा आपका ये वाला एरिया छूट रहा है, बस इतना ही सही है, छूटने आया तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब बताओ, सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा, सिमेट्रिकल फिगर है तो निकालो ऊपर वाले का, ऊपर वाला 2 पार्ट से बटा हुआ है, देखो एक बार पाराबोला का कर्व है, एक बार सर्कल का कर्व, तो यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ से यहाँ आइएगा तो ये वाला पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमको, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, पता चलना पाराबोला और सर्कल कहाँ कट कर रहा है ना, तो कहाँ कट करेगा, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर -6x बराबर 0 है, दूसरा इक्वेशन क्या हमारा वाई स्क्वायर बराबर 3x है, माइनस कर दो काट दो इसको, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया बोलो जी, माइनस में 6x और बराबर में -3x, यही ना हो गया। देखो ना इधर -3x बच गया, इधर था हमारे पास ना, समझ में आया ये, हाँ तुरंत बता रहे हैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना आया है 3x, चलो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, ये दोनों तो कटिए गया बेचारा, तो एक्स स्क्वायर -6x माइनस में 3x, इसको इधर बुला लीजिए, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x, आइए इसको 2 घात करीब तोड़ लोगे, 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है x का मान 3, x का मान 3 का मतलब ये 3 पर है, नहीं 2 और 3 पे पॉजिटिव मान 3 ना आएगा, वजह उसका ये कि ये तो 3 से, ये तो पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, तो 3 का मतलब सेंटर है, एकदम कट कर रहा है, सेंटर के एकदम सामने, हो ये तो दोनों यही ना है जी, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस में 3x बराबर 0, सो x -3 बराबर, सही बात है जी, x का मान 0 आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ पाराबोला थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, एकदम सामने कट करेगा, तो आप देखो एरिया थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ये थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, वालेकुम अस्सलाम, हाँ बस इसका मतलब यहीं पर कट कर रहा है, सेंटर के जस्ट सामने है, तो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली लग भी रहा है देखने में, और ये वाला आपको निकालना। अच्छा ये तो क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल है, ये वाला हिस्सा, ये इसका निकालिएगा बैठ के घर पर, चलो इसका मेहनत करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
पे और इधर दोनों लगा देंगे। हाँ, आधा वीर का क्षेत्रफल इधर है, इसको निकाल के डबल कर देंगे, वैसा भी कर सकती हो, एकदम कर सकती हो।